व्हाट्सअप गाइस, SCO 2025 मोदी पुतिन शी जिनपिंग का पावर शो, ट्रंप की टेंशन बढ़ी और थंबनेल में लिखा है तीन भाई तीनों तबाही। अरे भैया करते साथ में जो आज का पंतंत्र का एपिसोड है 1 2 3 गो। अच्छा, मोदी जी, पुतिन और 11 जिनपिंग की ये फोटो आई और इसके बाद मोदी जी ने व्हाइट हाउस में ट्रंप को फोन लगा के पता है क्या बोला? ये सुनो। क्या? आप लोग रोना बंद कीजिए। ये तक आवाज आ रही है। मतलब ये तीनों भाई तीनों तबाही। Indian Prime Minister Narendra Modi, Russian President Vladimir Putin, and Chinese President Xi Jinping move like a trio in sync, talking, laughing, and walking hand in hand. Leaders of China, Russia, and India are खलबली मच गई putting हर their जगह friendly है। relationship on full display. Russia's Vladimir Putin and India's Narendra Modi were among those to join China's Xi Jinping for the Shanghai Cooperation Organization summit. दोस्तों, SCO समिट के स्टेज पर एक सीन ऐसा भी बना जो शायद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हमेशा के लिए काला धब्बा बनकर लिख दिया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े मंचों में से एक शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में पीएम मोदी ने टेररिज्म के मुद्दे पर एकदम डायरेक्ट और बोल्ड स्टांस लिया और पाकिस्तान को खुलेआम एक्सपोज कर दिया। ये कोई डिप्लोमेटिक शुगर कोटिंग वाली बात नहीं थी, ये सामने से मारी गई चोट थी, एक ऐसा झटका जो जोर का झटका था और जोर से ही लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स के बीच पहलगाम हमले का जिक्र किया और ये कह दिया कि जिन लोगों ने भी पहलगाम हमले के दौरान भारत का साथ दिया उन सभी देशों का आभार रहेगा। मजे की बात ये थी कि इस दौरान शहबाज शरीफ सेम मीटिंग में बैठे थे, उनकी शक्ल सूख के छुहारा हो गई थी। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस स्पीच का सबसे बड़ा इंपैक्ट ये रहा कि SCO के बाकी लीडर्स ने भी मोदी की बातों को इग्नोर नहीं किया। आमतौर पर होता यह है कि ऐसे मंचों पर लीडर्स पॉलिटिकली करेक्ट लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन यहां रेयर अलाइनमेंट दिखा जहां मल्टीपल देश इंडिया के स्टैंड के साथ खड़े हो गए। रूस हो या सेंट्रल एशियन कंट्रीज, सबने माना कि टेररिज्म रियल चैलेंज है और अगर डबल स्टैंडर्ड्स चलेंगे तो प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। पाकिस्तान के पास न कोई वैलिड काउंटर था और न सपोर्ट मिला उनको। इमेजिन करो शहबाज शरीफ के लिए कितना ऑकवर्ड मोमेंट रहा होगा जब मोदी जी के बोलने के बाद हॉल में बस एक्सेप्टेंस वाली वाइब रही होगी, है कि नहीं? गजब बेइज्जती गजब थी, लेकिन अकेली बेइज्जती नहीं थी भाई। अभी तो पाकिस्तान को और जलील होना। एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पुतिन के साथ बात करते हुए जा रहे हैं, जबकि दूर खड़े शहबाज शरीफ हसरत भरी निगाहों से उस तरफ देखते हैं कि काश मोदी की जगह मैं पुतिन से बात कर रहा होता। लेकिन भाई हेलो ओ शहबाज शरीफ, सपने ना औकात के अनुसार देखने चाहिए, है कि नहीं? बोले जिसके घर आटा खरीदने के पैसे नहीं होते वो रेस्टोरेंट में जाकर 7 कोर्स मील थोड़ी ना खरीद के खाता है, बताओ। अरे भैया लेकिन दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि SCO में सबसे ज्यादा बेइज्जती पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हुई, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बात बिल्कुल गलत है। असली बेइज्जती 10,000 किलोमीटर दूर बैठे ट्रंप चचा की हो गई थी, क्योंकि दुनिया के 3 शक्तिशाली देश रशिया, चाइना और भारत एक ही मंच पर गले मिल रहे थे, जबकि ट्रंप चचा अपनी खुद की डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स की वजह से कई देशों को एक साथ अमेरिका के खिलाफ ले आए। बताओ, एक साथ इससे पहले कि हम लोग ट्रंप की हुई गजब बेइज्जती पर और डिटेल में बात करें, आप हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट मिस मत करना ऑथर अमीश त्रिपाठी के साथ। ये देखिए ट्रेलर। मुझे आज भी समझ में नहीं आता है कि ससुरा ये कहानी आती कहाँ से है। क्यों जब लैपटॉप खुलता है बस ये दृश्य मुझे दिखने लगता है। या फिर आपको कुछ ऐसा मिल गया और आप बता नहीं रहे हो, कहीं ये सारी कहानी है कोई फिलोसोफर्स स्टोन। आपको कोई एक बहुत मोटी बुक मिली है, काश ये सच होती। ये एपिसोड ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है, जल्दी से जाकर द रौनक पॉडकास्ट चैनल यानी TRP चैनल पर इस एपिसोड को जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, SCO यानी वो मंच जहां रशिया, चीन, सेंट्रल एशियन मुल्क और अब भारत जैसे बड़े प्लेयर एक साथ बैठकर जियोपॉलिटिक्स के रूल्स लिखने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से अमेरिका की टेंशन भी नेचुरली बढ़ रही है। SCO आज के समय में सिर्फ एक रीजनल सिक्योरिटी फोरम नहीं है, बल्कि एक काउंटर बैलेंस बनाने की राह पर है और भारत की पोजीशनिंग इस ग्रुप में काफी स्ट्रांग है, क्रूशियल है। मतलब अगर तुम्हें जियोपॉलिटिक्स का अगला बड़ा ट्रेंड समझना है तो SCO को समझना होगा मेरे दोस्त। पहले तो ये समझते हैं SCO है क्या। 2001 में जो SCO शुरू हुआ था उसका मेन मोटिव था टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म को काउंटर करना। सिंपल सिक्योरिटी अलायंस जैसा ये लगता था, लेकिन आज 2025 में इसके अंदर की डायनामिक्स पूरी तरह बदल चुकी है। SCO के मेंबर्स को अब सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी,
ट्रेड इंटीग्रेशन, कनेक्टिविटी, डिजिटल कोऑपरेशन, सब कुछ चाहिए। और जब आपके पास रशिया और चाइना जैसे दो हेवी वेट्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर हों, तो ऑटोमेटिकली इसका स्ट्रैटेजिक वेट बढ़ जाता है। यही चीज अमेरिका को अनकंफर्टेबल बनाती है, क्योंकि एक अल्टरनेट पावर ग्रुपिंग एग्जिस्ट कर रही है जो वेस्ट के डोमिनेंस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती। Of the Shanghai Cooperation Organization, a group established by China and Russia in 2001 as an alternative to the Western world order. Well, they don't just meet, they define a new world order. U.S. policies are pushing the global south into a formidable union. Or is Western hegemony just too big to be challenged? अब आप ये समझ लो कि अमेरिका के लिए चैलेंज क्यों है। देखो, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा पिलर है अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन करना पूरे ग्लोब पर। उसने नाटो के थ्रू यूरोप, ऑकस और कॉर्ड के थ्रू इंडो पैसिफिक में अपनी पकड़ मजबूत की। लेकिन एससीओ उस नैरेटिव को एक तरह से डाइल्यूट करता है। एससीओ के अंदर चाइना और रशिया ओपनली अपना विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड पुश करते हैं। मतलब एक ऐसा ग्लोबल ऑर्डर जहां वेस्ट का मोनोपोली नहीं चलेगा। ये नेचुरली अमेरिका की इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। और जब भारत जैसे साउथ एशिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी भी एससीओ के अंदर बैठता है, तो सिग्नल और भी लाउड हो जाता है मेरे दोस्त, कि दुनिया मल्टीपोलर हो रही है। अमेरिका को टेंशन इसलिए भी है क्योंकि भारत उसका पार्टनर क्वाड जैसे ग्रुप्स में है। मतलब भारत एक तरह से ब्रिज की भूमिका निभा रहा है जो वेस्ट और ईस्ट दोनों के बीच बैलेंस बनाकर चल रहा है। लेकिन भारत की इंपॉर्टेंस क्यों है एससीओ में? सिंपल रीजन है, भारत एससीओ का हिस्सा है, ब्रिक्स का हिस्सा है और साइमल्टेनियसली क्वाड का भी हिस्सा है। मतलब एक तरह की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी। भारत की वजह से एससीओ की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। अगर सिर्फ चाइना और रशिया होते तो अमेरिका आसानी से इसे एंटी वेस्ट ब्लॉक डिक्लेयर कर देता, लेकिन भारत की मौजूदगी इसे बैलेंस्ड और इंक्लूसिव ग्रुपिंग बना देती है। यही वो रीजन है कि वेस्ट भी भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। भारत की अपनी स्ट्रैटेजिक सोच भी क्लियर है। भारत चाहता है कि एससीओ के प्लेटफॉर्म से अपने रीजनल कंसर्न्स वो रेज करे, जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कनेक्टिविटी वाया सेंट्रल एशिया और एनर्जी कोऑपरेशन। साथ ही साथ भारत ये भी इंश्योर करता है कि वो किसी एक कैंप में फंसा हुआ न लगे। तो अब इंटरेस्टिंग एंगल ये है दोस्तों कि एससीओ धीरे धीरे एक अल्टरनेट सिक्योरिटी और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बिल्ड कर रहा है। लेकिन क्या ये नाटो जैसा पावरफुल बन सकता है? फिलहाल तो नहीं, क्योंकि एससीओ के अंदर भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जैसे इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशंस हैं, रशिया और सेंट्रल एशियन मुल्क के अपने कैलकुलेशंस हैं। लेकिन फिर भी ये एक बड़ा सिग्नल है मेरे दोस्त कि अगर एससीओ अपने इकोनॉमिक और डिजिटल कोऑपरेशन को और स्ट्रांग कर लेता है, तो ये डेफिनेटली अमेरिका लेड ग्लोबल ऑर्डर के लिए चैलेंज बन जाएगा। और अमेरिका वालों को ये बात समझ में आ रही है। कल जब अमेरिका के बड़े मीडिया हाउसेस सीएनएन और फॉक्स न्यूज ने एससीओ को अपने सोशल मीडिया पर कवर किया और बताया कि रशिया, चाइना और भारत इस तरीके से मिल रहे हैं, तो उन्हीं के देशवासी यानी खुद अमेरिकन ये लिख रहे हैं कि इसी डोलांडवा की वजह से अमेरिका पूरी दुनिया में पिछड़ रहा है। बताओ, अब ट्रंप चचा अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए निकले थे, लेकिन इग्नोर करवा के चले गए। इस मीटिंग के चर्चे अमेरिका में बहुत हो रहे हैं और इतना इंटरेस्ट तो अमेरिका वालों को तब भी नहीं होता था जब अमेरिका पार्टिसिपेट करता है। यही बात बताती है कि एससीओ की वजह से अमेरिका वालों को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी है। लेकिन इंडिया वाले उनसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अमेरिका से? सुनो, तू क्या है बे? अब क्या चचा डोलांड ये मीटिंग देखकर बौखला जाएंगे? ये तीनों भाई तीनों तबाही की फोटो देखकर तिलमिला जाएंगे? क्या कोई नई स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे? मेरे हिसाब से तो कोई और राष्ट्रपति होता तो टैरिफ वापस ले लेता, लेकिन ट्रंप पगले, हो सकता है और ज्यादा टैरिफ लगाकर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी न मार ले। आपको क्या लगता है अब अमेरिका की अगली चाल क्या होगी? क्या आपको लगता है एससीओ भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा, या फिर हमें अभी भी चीन से फूंक फूंक कर बात करनी चाहिए? जो भी हो, आपके बहुमूल्य विचार यानी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब करना और जाने से पहले हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को जरूर देखना। ये आप समझो कि अमेरिका कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश कर ले, ये वो टाइम नहीं है। डिजिटलाइजेशन है, सोशल मीडिया है, हर एक चीज़ है। पूरी जो मीडिया जो होती है ना, जैसे जो आपको प्रेजेंट करती है, जो आपके देश की पीआर भी होती है और हर एक चीज़, और आपकी गवर्नमेंट की पीआर भी होती है, वो भी देख रही है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है। क्या चीज़ आपकी पिक्चराइजेशन में आने के बाद दूसरी कंट्री को अफेक्ट कर सकती है। और वही चीज़ है मोदी जी, शी जिनपिंग, पुतिन, इनकी जब फोटो जितनी वायरल होंगी, और आप ये देखो कितना बढ़िया तरीके से वो टेक लिया हुआ, जिसमें पुतिन यहाँ है, शी जिनपिंग यहाँ है, मोदी जी का ग्रेट शॉट हो सामने से जो आया हुआ है फेस और हंसते हुए। तो मुझे लग रहा है ये क्लियर कट एक मैसेज भी होता है। कई बार ना बोले, जैसे मोदी जी मालदीव्स की बैंड बजा दी थी वहाँ पर जाके लक्षद्वीप में, बिना कुछ बोले। चीज़ें होती हैं और आपको हमेशा ना बोलने की जरूरत नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप कम जब वो लेके सीधा, आप चीज़ें ऐसी करो आगे वाला अपने आप समझ जाए कि तुम तो इंडिया कर करके थकते नहीं हो, हम बिना बोले ही तुम्हारे भैया वो चीज़ कर देते हैं। और अभी देखो, अब ये कुछ अब
थोड़ा सा ना ये वो क्या कहते हैं ना सख्त जो इसने बेड कांटेदार बेड बिछाया इंडिया के लिए कि भैया आप हमारे होटल में रुकिए, हम ऐसा बेड बिछा रहे हैं, अब वो थोड़ा सॉफ्ट करने की कोशिश करेंगे उसको, और सॉफ्ट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी मीटिंग इंडिया विजिट प्लान करेंगे, मे बी अभी नहीं अगले साल, धीरे धीरे वो सोचेगा कि मैं टैरिफ पहले तो कैंसिल कर दी ना। लेकिन ये चीजें देख लेना, ये जो टैरिफ का गुड़गोबर किया है और जो जिस एटीट्यूड में बात करी ना भाई, अब अमेरिका को लगता है कि हम ही हम हैं तो क्या हम है, दुनिया पानी कम है। तुम सुन लो मेरी बात, याद रखना, ये जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहकर भी आप डिक्टेटर वाली बातें कर रहे हो। अमेरिका डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन आप वर्ल्ड ऑर्डर में प्रेजेंट अपने आप को करते हो कि हम डिक्टेटर है, हम जो चाहेंगे वो होगा। लक्षण तो वही हैं, लेकिन उस लक्षण से कुछ नहीं होने वाला। इंडिया ये समझ रहा है कि बिजनेस पार्टनरशिप्स आपसे डेमोक्रेसी देख के नहीं कर सकते। आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल हो सकती है, आपको देश का सोचना पड़ेगा। हमेशा आप ये नहीं सोचते ना आपके ऑफिस में जो काम कर रहा है आपका जो बॉस है। क्यों ऐसे? तो एक चीज बताओ, पाकिस्तान में अमेरिका को पता है कि टेररिज्म सब कुछ इतना चलता है, क्या उसके साथ काम नहीं कर रहा, काम पे उसे यूज नहीं कर रहा? हाँ भाई मजा आ गया ये वाली मीटिंग तो देखकर। आप अपना पॉइंट भी शेयर करेगा, मिलते हैं साथ, बाय बाय, टेक केयर।